आप सभी का स्वागत है। आज हम 18वीं और 19वीं सदी के शुरुआती दौर के भारत के सबसे बड़े सत्ता संघर्षों में से एक आंग्ल-मराठा युद्ध में उतरेंगे। आपके लिए एक छोटा सा सवाल, जब आप फूट डालो और राज करो के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में कौन आता है, अंग्रेज या मराठा और उनकी प्रतिद्वंद्विता? इस विचार को छोड़िए। संदर्भ 1700 के दशक के मध्य तक मराठों ने भारत में मुगलों का स्थान ले लिया था और वे प्रमुख शक्ति बन गए थे। लेकिन मराठा शक्तिशाली होने के साथ साथ विभाजित भी थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक अवसर देखा। आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत युद्ध के मैदान में ज्यादा खो गया था या चतुराईपूर्ण संधियों के साथ बोर्डरूम में? प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध 1775 से 1782। चिंगारी, उत्तराधिकार का विवाद। रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहते थे और अंग्रेजों ने उनका समर्थन किया। मराठों ने जमकर युद्ध किया। तलेगांव और वडगांव को ही देख लीजिए, जहां अंग्रेजों को अपमानित होना पड़ा। लेकिन अंत में दोनों पक्ष 1782 में सालबाई की संधि पर सहमत हो गए। लगभग 20 वर्षों तक शांति। तो बताइए, अगर आप अंग्रेज होते तो क्या आप चुपचाप चले जाते या अपना अगला कदम तय करते? द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध 1803 से 1805। 1802 में तेजी से आगे बढ़े। बेसिन की संधि। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार कर लिया। इससे अन्य मराठा सरदार नाराज हो गए और युद्ध छिड़ गया। आर्थर वेलेस्ली, जो बाद में ड्यूक ऑफ वेलिंगटन बने, ने 80 जैसे बड़े युद्धों में मराठों को हराया। परिणाम? अंग्रेजों ने दिल्ली और दोआब पर कब्जा कर लिया और मुगल सम्राट को अपने अधीन कर लिया। यहाँ एक विचार है, इस समय भारत पर वास्तव में कौन शासन कर रहा था, सम्राट, पेशवा या कंपनी? तृतीय आंग्ल-मराठा युद्ध 1817 से 1818। 1817 तक तनाव फिर से बढ़ गया। ब्रिटिश हस्तक्षेप से तंग आकर पेशवा ने विद्रोह कर दिया। कोरेगांव जैसी भीषण लड़ाइयां लड़ी गईं, लेकिन एकता के बिना मराठों के पास कोई मौका नहीं था। 1818 में पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया। अंग्रेजों ने अंततः मराठा शक्ति को कुचल दिया था। थोड़ा रुककर सोचें, अगर मराठा एकजुट होते तो क्या भारत की कहानी कुछ और होती? रणनीति, फूट डालो और राज करो। अंग्रेजों ने सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि रणनीति से भी जीत हासिल की। उन्होंने प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाया, एक सरदार को दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और बिना लड़े नियंत्रण के लिए सहायक गठबंधन का इस्तेमाल किया। इसे शतरंज की बिसात की तरह समझिए। मराठा मोहरे थे और अंग्रेज उन्हें चलाने वाले खिलाड़ी थे। आपके लिए सवाल, क्या यह ज्यादा चतुर राजनीति है या निर्मम चालाकी? यहाँ बड़ी तस्वीर है। देखिए कैसे मराठा संघ 3 युद्धों में सिमटता जाता है और कैसे ब्रिटिश लाल भारत के नक्शे पर फैलता जाता है। आप सबसे पहले क्या देखते हैं, ब्रिटिश विस्तार की गति या मराठा एकता का धीमा पतन? निष्कर्ष इस प्रकार 1818 तक अंग्रेज मराठा संघर्ष ब्रिटिश विजय के साथ समाप्त हो गया। मराठा संघ टूट गया, पेशवा को पेंशन मिल गई और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की वास्तविक स्वामी बन गई। आइए एक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं, क्या यह मराठा शक्ति का अंत था या भारतीय प्रतिरोध की शुरुआत जो एक दिन औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकेगा? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।